हमारा क्यों जूता हमारे भाई ये लचको कहाँ रखी देखो बढ़िया भगवती गाड़ू बढ़िया भाई जाता पाए भागी जाती है तो माटी में जाना गुस्से में कह रही हूँ तो रख देगा हम सोचे सही सही काफी ना रखे तब गुस्सा आई जाती हूँ यानी उसको गुस्सा हो गया तो तेरा दिमाग खराब हो जाता अलमारी ले जा कमरे अलमारी वहाँ है अंदर यहाँ वहाँ है अलमारी इधर आओ क्या हजार बार तुम्हें कहा कि तुम्हारी जान के दुश्मन सब है क्या करूं जब भी घर में अकेली रहो घर के अंदर से दरवाजा लॉक करके रहता देखिए मैं राजा यही मेरी गलती तो हो गई ना आज के बाद जब भी घर में रहूंगी अंदर से कुंडी लगा के रहूंगी देखो मैं जा रहा हूँ मुंबई क्या मुंबई जा रहे हैं अगले हफ्ते दिवाली है वो तो है सभी वर्करों को फंड बोनस उपहार देना है तो मैं कैसे रहूंगी देखो थोड़ा समय लगेगा जल्दी आना क्योंकि 4 कंपनियों के वर्करों को सबको वेतन दूंगा फंड बोनस दूंगा उपहार दूंगा और तू तो जानती है कि मेरा वर्करों से कैसा लगाव है एक बार इसलिए समय लग सकता है तुम बड़ी होशियार मेरी बात सुन सेठवा चला गया मुंबई फंड बोनस देने वक्त आएगा तो मैं तुझे फंड बोनस दूंगी लेकिन अभी मैं आराम करता हूँ हेलो शबनम मेरी शाम आ रही है मेरे राजा कैसे हो बात ठीक हो तुम कैसी हो एक बात हम जानना चाहेंगे क्या जो मैंने कहा वो काम हुआ या नहीं आपको शबनम न करे जा सकता है हो गया कमरे में बैठी थी किया आराम कर रही थी रजुआ की माँ बीमार है रजुआ मेरे पास आया पैसा मांग रही तो क्या मैंने मौका पाकर बराबर फायदा उठाई अच्छा मैंने बोली पैसा दूंगी लेकिन मेरा काम करेगा क्या कह रहा क्या मामा बोलो मां क्या काम है मैंने उसे प्यार की जाल में फंसा ली शाबाश और जब नहीं माना मैंने जबरदस्ती उसको अपनी जगह पटक कर चिल्ला दी इतने में सेठ आ गया उसे भी धक्का मार के घर से बाहर कर बहुत अच्छा किया वो साला घर से बेघर हो गया बचा है ससुरा वो अमर लेकिन क्या है मेरे राजा यहाँ का माहौल ठीक नहीं है क्यों आप जल्दी से भाग जाओ कोई देखेगा बिल्कुल जाऊंगा यार लेकिन मेरी बात सुनो कैसे आओ मेरे पास आओ अरे मैंने तुझको चाहा जे है मेरी मेहरबानी मैंने तुझको चाहा जे है मेरी मेहरबानी मैं कलियों का राजा वो महलों की रानी मैं
प्रणाम माँ। खुश रहो, जुग जुग जियो मेरे लाल। अरे बाप रे बाप, मैं क्या देख रही हूँ? तेरा चेहरा उतरा है, तेरे आंखों में आंसू है, आखिर बात क्या है? चल कुछ खाए पीने घर में बना के रखे हो खाना, उसके बाद बताना। चल। नहीं माँ, मेरी बात सुनिए आप। एक बार बता, तू रो क्यों रहा है? तेरे रोने की वजह क्या है? भला भले। हाँ क्या बताऊं, आप अच्छी तरीके से जानती है कि जब से बाबूजी हम लोगों को घर से अलग कर दिए, सही। हम लोग जाकर बगीचे वाली झोपड़ी में रह रहे हैं। हाँ। जानती है माँ, भैया मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी कायदे से 3 प्राणियों के लिए शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। हाँ माँ, और जानती है आप क्या? हमारी माँ इस वक्त बहुत बीमार है। क्या है? उनकी हालत बहुत खराब है माँ। हाय भगवान। मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास उनके इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए आए। क्या? लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। भैया कहाँ है माँ? अरे पगली, ये बता, अगर राजू यहाँ पर आया होता, अपनी दुख भरी कहानी बताता, तुम्हें तेरे घर नहीं आती, तेरी माँ की इलाज नहीं कराती, तुम लोग की फीस नहीं भरती, राशन नहीं भरती? राजू यहाँ नहीं आया है। क्या कह रही है माँ? भैया यहाँ नहीं आए? अमर बेटा, मैं तेरी कसम खा रही हूँ, राजू यहाँ नहीं आया। नहीं माँ, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे भैया यहाँ आए थे। मैं समझ गई बेटा, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ ना, मेरी बात विश्वास नहीं होगा तुझे, समझ गई। चल, मल्होत्रा जी मुंबई से आए हुए हैं, उन्हें बुला के पूछ ले। मल्होत्रा चाचा आए हैं? जी। बुलाओ है। मल्होत्रा जी आइए। मल्होत्रा चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत परेशान नजर आ रहे हो, बात क्या है? क्या बताऊं चाचा, घर में माँ बीमार है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाबूजी ने हम लोगों को अलग कर दिए। हमारे पास पैसा नहीं है। माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। भैया माँ से इजाजत लेकर के बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। चाचा, तुम्हारे भैया कहाँ है? बेटा, क्या कहा तुमने कि सितारे जी बीमार है? हाँ। पैसे नहीं है दवा करने के लिए? बेटा देखो, और तुमने क्या कहा अभी कि राजू भैया हाँ पर नहीं है? नहीं बेटा देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि इस समय भी झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ चाचा, यहाँ पर तुम नहीं आया था बेटा। यहाँ क्या कह रहे? हाँ जो कह रहा हूँ, राजू भैया यहाँ नहीं आए? बिल्कुल नहीं आया था बेटा। और वो तो कहाँ गए चाचा? बेटा इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखो ऐसा करो, चलो पहले बैठो, पानी पियो, खाना खाओ, उसके बाद संतुष्ट हो लेना, तब हम चलेंगे खोजने के लिए। तुम भी चलोगे, हम भी चलेंगे, तेरी माँ भी चलेगी। नहीं चाचा नहीं, क्योंकि वहाँ पर माँ की तबीयत बहुत खराब है और मैं भैया को लिवा जाने के लिए आया हूँ। अरे अपन नहीं आओ, बैठा पहले तो बताएं, हम बताएंगे ना, सब कुछ हम करेंगे। हमारे बेटा, सौतेली जरूर है कि हूँ तेरी माँ। तू बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लाते पी ले, उसके बाद पूरे परिवार मिल के राजू ढूंढे। हाँ माँ। तो बैठ, मैं अभी गई अभी आई।
चिंता मत करो, तेरे भाई राजू को खोज कर मैं लाऊंगा। हमेशा वफादारी किया हूँ और वफादारी करता रहूंगा बेटा। तुम सबके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, क्यों परेशान? पहले पानी पी, खाना खा ले, आराम कर ले, उसके बाद चलेंगे खोजने के लिए, ठीक है? खाली पानी देने से मजा नहीं आएगा, और इसमें हम जहर डाल देते हैं, जिससे कि रास्ते का कांटा सारा साफ हो जाएगा। ये मर जाएगा, फुर्सत मिल जाएगी। अमर बेटा देख, मैं तेरे दरवाजे में शरबत बना पाया हूँ, ये पीले पे चलते ढूंढे राजू को। क्या हुआ बेटा? हाँ, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? अरे बेटा देख, मैं बहुत थकी थी, शक्कर जरा मोटी थी ना, तो मैंने इसे मिक्सर में घुमाई, लेमन डाल दी, लेमन का छींटा और 2-4 बीज गिर गए, इसीलिए कड़वे हो गया। पी ले बेटा। अच्छा नींबू का? हाँ बेटा, ये बात सही कह रही है, पीले पीले कुछ नहीं होगा। हाँ, पी ले, पी ले। अच्छा, क्या है बेटा? ये मेरे गले में इतनी जलन क्यों? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, चिंता क्यों करता है? ये बताओ, तुम लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी कसम कैसे लाऊंगी मैं? अरे मेरा राजा मर गया, देखो, मर गया। ऐसा जहर पहले उसमें डाला कि साला मर जाएगा। पहले देखता हूँ जिंदा है या मर गया। अरे मर गया, मर गया। हाँ भैया, कसम जवानी की। एक कांटा और साफ हो गया रास्ते से। मर गया। आज चलोगी सुजान में, मैं दूल्हा खिलाऊंगी। ये मैं राजू नहीं हूँ। राजू भैया नहीं, अरे माँ मैं मार रहा है। मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। राजू मेरा हो गया, उधर गया, उधर गया राजू, राजू उधर गया। मजा आ गया। मैंने तो जहर डाला था साले को मरने के लिए, पागल हो गया। मरा नहीं, वो साला पागल हो गया। लेकिन मैं राजा 2 कांटे हट गए। हाँ, अब बची है महारानी से ठनिया। अरे चिंता क्यों करती हो? अब बारी है उससे चलकर मुलाकात करने की। मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हो? आ जाइए। या भगवान,
हमारी माँ बीमार है, माँ के इलाज के लिए बाबूजी के पास गया, बाबूजी ने हमें पैसा भी नहीं दिया, धक्के मार कर घर से भगा दिया है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी माँ का इलाज कैसे हो भगवान। भैया क्या बात है? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये क्या कह रहे हो? और को हाथ में लगा, कुछ भी हो सकता है भैया। तुम्हारे ऊपर वाले कहाँ नहीं ढूंढा आपको। माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, हमारे पास एक पैसा नहीं है। मैं तो बाबूजी के पास गया, बाबूजी ने धक्के मार कर भगा दिया। कैसे माँ का इलाज हो? हमें तो ऐसा लग रहा है हम अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाएंगे, हमारी माँ मर जाएगी ना। इससे कहा गया है ना, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चल पाता है, और वो मौजें सर फटकती है जिन्हें साहिल नहीं मिलता। भैया अगर माँ की जान बचाना है, एक काम करना तो भाई। क्या करूं भाई, कोई कुछ तो उपाय बताओ। भैया माँ की जान बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा। अरे ये क्या कह रहे हो? यही एक उपाय है भैया। आज हमें अपनी माँ की जान बचाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा। हाँ भैया। अरे बारे किस्मत, आज किस्मत पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें अपनी माँ की जिंदगी के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। क्या करोगे? हम माँ के लिए अपने कुछ भी करने को तैयार है भैया। भैया बाबू, ए बदनसीब बेटा अपनी माँ की जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है। हमारी माँ की जान बचा लीजिए, मालिक आप सबका भला करेगा भैया। कृपा से कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये नहीं दे भैया, अरे हमारी मदद करेगा, मालिक आप सबका भला करेगा। आपके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहेंगे बाबू, हमारी मदद कर दीजिए भैया। कुछ
मालिक आप सबका भला करे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे। बाबू इस गरीब की मदद किया है, आप सबका भंडार भरा रहे। चलता हूँ आगे बस्ती की तरफ। क्या भैया जल्दी से आगे बस्ती में कुछ मांगूंगा, फिर माँ के पास इलाज के लिए जाऊंगा। चलो भैया।